हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने डिफरेंट फूड सोर्सेस को डिस्कस किया था। प्लांट्स से हमें एनर्जी मिलती है बेटा। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं खाने के पर्पस के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था फूड चेन का, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैंने आपको मिनी टेस्ट के अंदर फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था फूड सोर्स में सीरियल्स, जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मिलता है, और हमने एग्जाम्पल देख लिए थे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनसे हमें सीरियल्स की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं या फिर जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो हमने डिस्कस कर लिया था बेटा वीट, बार्ले, ये सब एग्जाम्पल है सीरियल्स के। राइस से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। अब आप ये भी समझते हैं बेटा, आपने न्यूट्रिएंट पढ़ लिए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलके बनते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि पल्सेस क्या होती हैं। तो मैंने बताया था बेटा, पल्सेस को जनरली हम बोलते हैं लेग्यूम्स। पल्सेस वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, पल्सेस वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स प्लांट। ठीक है, और लेग्यूम्स प्लांट या फिर जिन्हें बोलते हैं हम पल्सेस या फिर दाल जो घरों के अंदर बनती है, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्लियर? हमने मिल्क प्रोटीन का भी नाम लिखा था एक जगह पर, अगर आपको याद हो तो हमने मिल्क प्रोटीन का नाम भी लिखा था। मिल्क के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड है। आप देखोगे जितने भी बॉडी सप्लीमेंट्स आते हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग के लिए जितने भी सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उन सप्लीमेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो पल्सेस प्लांट का कौन सा पार्ट है? सीड पार्ट है। पल्सेस प्लांट का सीड पार्ट है, और जितने भी सीरियल्स हैं वो भी सीड पार्ट है, लेकिन दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग है। पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट और पल्सेस के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि वेजिटेबल्स क्या होती हैं। तो मैंने बताया था बेटा आपको, वेजिटेबल्स हम किन्हें कहते हैं? प्लांट के जो भी पार्ट हम खाते हैं हमारे लिए ईडिबल है, जिसे हम खा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं वेजिटेबल्स। क्लियर? तो वेजिटेबल्स कुछ भी हो सकती है बेटा। लीफ से भी मिल सकती है हमें वेजिटेबल, बड से भी मिल सकती है हमें वेजिटेबल, हमें बार्क वाले पार्ट से भी मिल सकती है वेजिटेबल, फ्लावर से भी मिल सकती है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी होती हैं यहाँ तक की। ठीक है, जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेजिटेबल्स प्लांट का कोई सा भी पार्ट है जो कि हम खा सकते हैं। क्लियर? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के भी नाम लिख लिए थे, कुछ लीफी वेजिटेबल्स के नाम लिखे थे हमने। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट है फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा? फ्रूट्स सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए बेटा, फ्रूट्स का मतलब क्या होता है। फ्रूट्स आर ripened ovary of the plant। ठीक है, फ्रूट कौन सा पार्ट होता है बेटा? तो जितनी भी फ्लावर होते हैं, फ्लावर में ओवरी होती है बेटा। फ्लावर के अंदर एक ओवरी वाला पार्ट होता है, और ये ओवरी जब मैच्योर हो जाती है
ठीक है। जब मैच्योर हो जाती है तो यही ओवरी स्वेलन होके फ्रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये ओवरी मैच्योर होती है, राइपन होती है बेटा, इसके बाद ये फ्रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, फ्रूट समझ में आया बेटा आपको? फ्रूट्स आर मेजर सोर्स ऑफ, क्या होता है फ्रूट्स में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में? फ्रूट्स आर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, एंड वाटर, ठीक है। फ्रूट्स आर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ एग्जांपल लिखते हैं बेटा हम, दे इंक्लूड, जैसे बेटा बनाना, ठीक है, गुआवा, एप्पल, तो ये सारे फ्रूट के एग्जाम्पल है, ठीक है। बनाना, गुआवा, एप्पल, लीची, तो ये सारे एग्जाम्पल है। फ्रूट्स आर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है बेटा, काफ़ी सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्रूट कौन सा पार्ट होता है? तो फ्रूट्स जो प्लांट में या फ्लावर के अंदर बेटा ओवरी पार्ट होता है, तो यही ओवरी आगे मैच्योर होके फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको कि फ्रूट्स ओवरी होती है फ्लावर के अंदर। अगर आप फ्लावर का डायग्राम देखते हो बेटा, फ्लावर, एक फ्लावर होता है बेटा, फ्लावर के अंदर ठीक है बेटा, एक फ्लावर के अंदर ओवरी पार्ट होता है बेटा। कौन सा पार्ट होता है? ओवरी। ये कौन सा पार्ट है बेटा? ये है ओवरी, है ना। और ये ओवरी वाला जो पार्ट है बेटा, ये ऊपर से इस तरीके का होता है। और ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी वाला पार्ट, यही पार्ट मैच्योर होके फ्रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है। और कब? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अभी आपको दिखाने के लिए बस मैंने आपको ओवरी वाला पार्ट दिखाया है। जो फ्लावर के अंदर बिल्कुल सेंटर में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो उसे बोलते हैं हम ओवरी। और यही ओवरी आगे मैच्योर होके फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फ्रूट, जितने भी बेटा फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल लिखे हमने बनाना, गुआवा और एप्पल। और बेटा यही फ्रूट जो है, इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी लो होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेजर या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ना ही इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ना ही प्रोटीन प्रेजेंट है, ना ही फैट प्रेजेंट है।
तो इसीलिए इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी लो होती है। इनसे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस इन मिनरल्स के बिना नहीं हो सकते हैं, जो कि इस फ्रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, शुरू करूँ। इसके बाद आगे पढ़ेंगे बेटा हम। नेक्स्ट है शुगर। ठीक है बेटा, तो शुगर क्या होती है, शुगर का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो हमने बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देख लिया था। हमें पता है कि प्लांट्स में प्लांट्स को जब सनलाइट मिलती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम जिसे सिंपल बोल सकते हैं ग्लूकोज या फिर शुगर। ठीक है, तो लिखते हैं हम पॉइंट बेटा। शुगर is produced by plants with the help of photosynthesis process। ठीक है, कैसे सिंथेसाइज होती है बेटा शुगर, या जितना भी ग्लूकोज है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बेटा, हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तब जाके शुगर बनती है या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर बोलते हैं सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो शुगर के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं बेटा, और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू शुगर बनती है। ठीक है, इसके बाद में शुगर इज obtained mainly by sugarcane and बीटरूट। तो बेटा बीटरूट और शुगरकेन के थ्रू शुगर ऑब्टेन की जाती है, हमें मिलती है। तो ये मेजर सोर्स हैं शुगरकेन और बीटरूट, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि शुगर कैसे बनती है। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब जाके प्लांट्स के अंदर फूड बनता है, या फिर बोल सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। और कार्बोहाइड्रेट को या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज को ही हम क्या बोल रहे हैं, शुगर। क्लियर। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर बनाते हैं, है ना। और शुगर हमें मेनली किन सोर्सेज से ऑब्टेन होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में, तो हमें पता होना चाहिए शुगर मेनली हमें किन से मिलती है। शुगर मेनली मिलती है हमें शुगर केन से या फिर बीट रूट से। कई बार दोनों भी आपको ऑप्शन में दे देता है, तो आपको शुगर केन ज़्यादा करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, शुगर केन जो है ये स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको रफ करूं मैं। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं बेटा हम
लीफ, ठीक है। लीव्स ऑफ some plants are used as a source of food। कई सारे प्लांट की जो लीव्स होती है बेटा, उनको भी एज अ फूड सोर्स यूज किया जाता है, उनको भी हम खाते हैं। दे इंक्लूड, क्या होता है, कौन कौन सी इस एग्जाम्पल है, ठीक है। दे इंक्लूड सच एज मस्टर्ड लीफ, ठीक है बेटा, लीटस, स्पिनच एंड फेन्यूग्रीक। तो बेटा लीव्स भी काफ़ी सारे प्लांट की हम खाते हैं, है ना। बहुत सारे हम वेजिटेबल्स खाते हैं बेटा, उनके लीफ पार्ट को खाते हैं हम वेजिटेबल्स की फॉर्म में प्लांट के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, मस्टर्ड लीफ, लीटस और स्पिनच एंड फेन्यूग्रीक। तो नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने सीड्स को पढ़ लिया। सीड्स भी हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। सीड्स अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं बेटा, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स भी हो सकते हैं जिनसे हमें हाई अमाउंट में फैट्स मिलता है, लिपिड मिलता है। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स मिलता है, उन्हें बोलते हैं हम पल्सेस। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं बेटा जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उन्हें बोलते हैं हम सीरियल्स। तो ऐसा नहीं है कि बेटा सीड से बस हमें एक ही न्यूट्रिएंट मिलता है, सीड अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल्स क्या होती हैं। हमने उसके बाद में डिस्कस किया बेटा कि फ्रूट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है फ्रूट्स के, है ना। हमने डिस्कस किया इसके बाद शुगर को, शुगर कैसे ऑब्टेन होती है, शुगर सिंथेसाइज कैसे होती है, बनती कैसे है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर बनती है। इसके बाद में लीफ, तो लीफ वाली वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जैसे मस्टर्ड लीफ, लीटस, स्पिनच, फेन्यूग्रीक। करी लीव्स होती है बेटा, करी लीव्स का भी यूज़ किया जाता है खाने में। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लीव्स जितने भी बेटा लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। दे आर हाईली रिच इन मिनरल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स लिख दूं यहाँ पे। दे आर highly rich in minerals, vitamins, ठीक है बेटा, एंड फाइबर्स। इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या क्या होता है, मिनरल्स होता है बेटा, विटामिन्स होते हैं और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है बेटा, इसको रफ करूं मैं।
ठीक है, आपको लीफ भी समझ में आ गया, लीफ भी यूज करते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं बेटा हम रूट्स। तो रूट्स भी काफी सारे प्लांट की हम एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। रूट्स ऑफ some plants are also used as a food source such as एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है बेटा, जैसे टर्निप, ठीक है, टर्निप क्या है, रूट है। बीट रूट भी रूट है बेटा। कैरेट भी रूट है। रेडिश भी रूट है, एक्सेट्रा। काफी सारे और एग्जाम्पल है। तो रूट्स क्या होती है बेटा, roots are underground part of the plants। रूट्स कौन सा पार्ट होती है बेटा, रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो कि सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूट्स प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को सॉइल से जुड़े रखने में हेल्प करती है। रूट्स भी हम काफ़ी सारे प्लांट की एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे टर्निप, बीट रूट, कैरेट, रेडिश एट्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये सारे एग्जाम्पल है इसके, टर्निप, बीट रूट, कैरेट, रेडिश एट्सेट्रा। और रूट्स कौन सा पार्ट होता है, तो रूट्स प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, हमने फूड सोर्स दिख रहे हैं कौन कौन से प्लांट के पार्ट हैं जो कि हम खाते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले सीड को डिस्कस किया। सीड भी खाते हैं बेटा हम, बहुत सारे प्लांट के, और सीड अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सीड की न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अलग अलग होती है, अलग अलग सीड की। ठीक है, हमने सीरियल्स देखे तो सीरियल्स भी बेटा सीड होते हैं। पल्सेस देखी तो पल्सेस भी सीड होते हैं। कुछ सीड्स से हमें ऑयल भी मिलता है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स भी होते हैं, तो उनकी अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स के अंदर फैटी एसिड्स ज़्यादा अमाउंट में होता है, लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है बेटा, हमने सीरियल्स पढ़े, पल्सेस पढ़ी बेटा हमने, दोनों के अंदर क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हमने देखा कि वेजिटेबल्स क्या होती हैं, शुगर क्या होता है, फ्रूट्स क्या होता है बेटा, और रूट्स क्या होती हैं। ऐसे स्टेम क्या होता है बेटा, स्टेम प्लांट का अपर पार्ट होता है। ठीक है, जो कि सॉइल के ऊपर होता है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है। ठीक है, रफ करो उसको। ठीक है बेटा, लास्ट लिख लेते हैं हम, जो भी पॉइंट चल रहा है लिख लेना, स्टेम। ठीक है, ठीक है बेटा, तो लिख लेते हैं स्टेम। पहले होता क्या है, स्टेम इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये कैसा होता है, जो कि हमें बाहर की तरफ हिस्सा दिखता है, जो सॉइल के ऊपर की तरफ पार्ट दिखता है हमें,
प्लांट का, उसे बोलते हैं हम स्टेम। स्टेम पार्ट ऑफ some plants are also used as a food source such as, कुछ एग्जाम्पल बेटा, जैसे बैम्बू। ठीक है बेटा, जो बैम्बू है, बैम्बू भी स्टेम पार्ट है। ठीक है बेटा, जो स्टेम होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट होता है प्लांट का, और स्टेम जो होता है बेटा, ये बाहर की तरफ हमें जो हिस्सा दिखता है प्लांट से, वो वाला पार्ट होता है, नीचे की तरफ रूट्स वाला पार्ट होता है ट्रीज का, और ऊपर की तरफ स्टेम वाला पार्ट होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। फिर स्टेम पार्ट भी हमें खाने के लिए यूज किया जाता है। बनाना भी हो सकता है बेटा, बनाना भी स्टेम पार्ट है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो स्टेम इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम पार्ट ऑफ सम प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज अ फूड सोर्स सच एज बैम्बू एंड बनाना। मस्टर्ड भी क्या है, एक स्टेम है। तो बेटा ये स्टेम जो होती है, इनको भी एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है, रूट्स को भी एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है ना। ये सारे क्या है, फूड सोर्स है। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। अभी तक हमने फूड सोर्स को डिस्कस किया है, हमने कार्बोहाइड्रेट वाले फूड सोर्स को डिस्कस कर लिया, हमने प्रोटीन वाले फूड सोर्स को डिस्कस कर लिया बेटा। हमने उसके बाद शुगर को डिस्कस किया, शुगर कैसे सिंथेसाइज होती है, प्लांट के अंदर कैसे बनती है, ये भी हम डिस्कस कर लिया। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए चैप्टर को, जितना भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसको अच्छे से दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।